Student, today we are going to learn about the sound. In the previous lecture, we already studied about the sound. इसमें मैंने आपको explain किया था कि what is the sound, how it gets produced, and what is the human ear. That also we studied. In the human ear, how exactly it is going from one place to another place. What is the inner, outer ear, middle ear, and inner ear. Right? So now we are going to see basically what is the sound waves. ठीक है, मैंने आपको बताया था sound waves जो होती है वो ऐसे लाइक ऐसे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, आइदर ये ऐसा होता है या फिर ये लाइक दिस. ओके, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, तो ये वेव्स का नाम क्या होता है? ठीक है, क्या मुझे कोई बताएगा फर्स्ट वेव का नाम क्या होता है? फर्स्ट वेव का, दिस इज द फर्स्ट वेव दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडल. क्या होता है ये? लॉन्गिट्यूडल. ठीक है, लॉन्गिट्यूड, 1 मिनट, यहाँ पे डी होना चाहिए, सॉरी. longitudinal waves in these और ये जो होता है दिस इज ट्रांसवर्स. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ट्रांसवर्स वेव्स है. इसमें होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है वो मतलब अभी जैसे सपोज ये यहाँ पे लाउड स्पीकर है, तो ये इससे सीधी जा रही है. समझे डिफरेंस? मतलब ये लाउड स्पीकर है और यहाँ से सीधा जा रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव कहाँ पे उसका एग्जांपल होता है? आपने ट्यूनिंग फोक देखा है सबने, ये वाला. मतलब ये ऐसे इधर तक जाएगा और इधर तक जाएगा और यहाँ पे भी इधर तक जाएगा और इधर तक जाएगा. इसका जब वाइब्रेशन होगा, लाइक सपोज ये मेरे जो बोथ द हैंड्स आर दी आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक, तो इट विल बी लाइक दिस. ये हो गया ट्रांसवर्स वेव्स. समझा? और लाइक जो मैं आप बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पे जो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्रस्ट ट्रफ. ठीक है, अंडरस्टूड? और ये जो यहाँ से जो आपकी फर्स्ट वाली ये चालू हुई है वेवलेंथ, ये वेव, एक वेव, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. What we call it is wavelength. One complete wave, that is wavelength. ठीक है, and the highest and the lowest distance, like this is known as amplitude, right? Very good. This is known as amplitude. This is also the amplitude. Understood? Okay. तो ये बेसिकली ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में. अभी ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं. ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है? कॉम्प्रेशन. क्या ये? और ये जो जहां पे कुछ नहीं है या बहुत कम है उसको क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन. रेयर फ्रैक्शन. समझ में? अंडरस्टूड? ओके, तो इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, उसमें कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन होता है. बाकी जो चीजें वो सेम है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वो सब सेम ही है. करेक्ट? मतलब इसमें भी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और ये क्रस्ट और सॉरी कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को मिलके वेवलेंथ बोलेंगे. समझ में? ओके, सो नाउ हियर, ओके, so first we will see कि what is the characteristics of the sound. The loudness, what is the loudness? That means the highest wavelength. अभी जैसे कि ये जो मेरा बोल रही हूँ ये मैं बहुत ये मेरा नेचुरल टोन है. ठीक है, तो मेरा आवाज इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है. तो जो मेरा हाईएस्ट नोट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि द पर्टिकुलर सिंगर इज सिंगिंग इन अ वेरी हाई टोन, दैट मीन्स द लाउडनेस, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. ठीक है, अभी यही इसका मीनिंग है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन क्या होता है? जहां पे उसको एयर का रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे उसके वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं. समझ में? हाँ, ओके. देन यहाँ पे हाँ, डिस्टेंस इज ऑल्सो दैट मैटर. जैसे आप देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, समझ, आप ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर खड़े हो, तो जैसे ट्रेन आपकी यहाँ से दूर जा रही है तो आपको उसका साउंड कम कम आएगा, और जैसे ट्रेन आपके नजदीक आ रही है उसका साउंड ज्यादा ज्यादा आएगा.
समझ में आ रहा है? सो दिस इज दी मतलब जितना कम कम है और जितना ज्यादा ज्यादा है, गॉट इट? हाँ। देन उसके बाद क्या है, इसमें अभी देखो सोर्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्स से दूर जाएगा तो आवाज कम आएगा, ऑब्जेक्ट भी दूर जाएगा तो भी आवाज कम आएगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आप रेलवे स्टेशन से जितना दूर जा रहे हो आपको आवाज कम आएगा, गॉट इट? हाँ। अभी देखो पिच, पिच क्या होता है कि जो हाइयर पिच होता है, ठीक है, हाइयर पिच मतलब हाइयर शिल्डनेस ऑफ अ साउंड, उतना वो ज्यादा सॉफ्ट होगा। जैसे आप मुझे बताओ, चाइल्ड साउंड इज वेरी, वॉइस इज वेरी सॉफ्ट और द अडल्ट साउंड इज वेरी सॉफ्ट। हाँ, क्योंकि उसका पिच सबसे हाइयर है। हाँ, अंडरस्टूड? इसीलिए जो फीमेल होती है उनका भी जो पिच होता है वो हाइयर होता है, इसके लिए उसका साउंड जो होता है सॉफ्ट फील होता है। गॉट इट? गॉट इट? ओके, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें ये जो पिच होता है वो अलग अलग चीजों पे मैटर करता है। कौन से चीजों पे मैटर करता है? कि जैसे कि सबसे पहले आता है कि हाँ, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सपोज हम लोग गिटार और यूक्ली का ये लेते हैं। यूक्ली आपने देखा होगा, इट्स वेरी स्मॉल, लाइक गिटार टाइप ही होता है, और गिटार जो होता है बड़ा होता है। गिटार की साइज ऑलमोस्ट इतनी होती है। वायलिन, हाँ वो भी कंसिडर कर सकते हैं, उसकी भी साइज कम होती है ना। तो आपने अगर देखा तो आपको वायलिन का जो साउंड है बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होगा एज कम्पेयर टू गिटार, आपने अगर ऑब्जर्व किया तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका लेंथ ही कम है, लेंथ ही छोटी है, उसकी वायर की लेंथ ही छोटी है। वही अगर आप वीणा, वीणा जो होती है, अगर आप उसका देखोगे तो उसका आपको और साउंड जो है हायर पिच में भी जाएगा, लोअर पिच में भी जाएगा। हाँ, सुना? क्योंकि उसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बड़ी है, मतलब जो वायर है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो बड़ी है या छोटी है, समझा? हाँ। देन उसका आता है एयर कॉलम। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि जो एयर कॉलम जो है, अगर वो बड़ा रहेगा तो वॉइस अलग आएगा, अगर वो छोटा रहेगा तो वॉइस अलग आएगा, समझा? अगर जैसे सपोज अगर मैं फ्लूट बजा रही हूँ, अगर वो फ्लूट बहुत ज्यादा बड़ा है तो वॉइस अलग आएगा, अगर फ्लूट बहुत छोटा है तो वॉइस अलग आएगा। अंडरस्टूड? ओके। अभी जैसे कि क्वालिटी और टिबर, क्वालिटी में क्या होता है कि मतलब दो साउंड है, उसमें से कौन सा सॉफ्टर है या कौन सा बेटर है? हाँ, दैट इज क्वालिटी। एंड टिबर इज बेसिकली कि उसका फ्रीक्वेंसी किसका अलग अलग, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड पहचानना। मतलब जैसे सपोज आप एक गार्डन में बैठे हो तो आप बच्चों का जैसे वो खेलते ना, आउट है आउट है, वो वाला साउंड आप पहचान लोगे। रसलिंग ऑफ लीव्स पहचान लोगे। कोई बाहर से गाड़ी जा रही है उसका साउंड आप पहचान लोगे। सो दैट इज अ टिम्बर। उसको डिफ्रेंशिएट करना, समझ में? उसको डिफ्रेंशिएट करना। एंड जैसे मोनोटोन क्या होता है कि मैं एक ही इसमें बोल रही हूँ, मतलब मेरे प्योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई प्योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द प्योर फ्रीक्वेंसी ऑफ माई साउंड, दैट इज नोन एज मोनोटोन। समझ आया? हाँ। तो क्वालिटी टिम्बर का फर्क समझ में? हाँ, ओके। ओके, सो अभी देखो नॉइज। नॉइज क्या होता है? विच इज नॉट फील, ना विच इज नॉट फील लाइक, जो होता है ना, हम बोलते हैं ना, या व्हाट इज साउंड, मतलब जो म्यूजिक होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब बेसिकली विच इज नॉट हार्मफुल टू योर ईयर्स। म्यूजिक इज नॉट हार्मफुल टू योर ईयर्स बट द नॉइजेस। अगर जैसे मैं आपको सिंपल से बात बताती हूँ, इफ यू आर लिसनिंग द म्यूजिक, कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो आप, अगर आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर भी सुनोगे, यू विल नॉट फील बोर ऑन दैट, या आपके माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ऐसा नहीं लगेगा। बट उसी जगह पे अगर आप कोई नॉइज सुन रहे हो, मतलब जैसे कि सपोज बाइक रेसिंग का बहुत जोर से आवाज हो रहा है या किसी क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, यू विल गेट इरिटेट आफ्टर सम टाइम, राइट? एम आई राइट? हाँ, तो वही चीज है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे दैट ओनली व्हाट आई मीन टू से, गॉट इट? हाँ। देन उसके बाद जो नॉइज जो होता है वो हार्मफुल है, म्यूजिक जो है वो हार्मफुल नहीं है, गॉट इट? हाँ, ठीक है। और जैसे कि मोनोटोन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फिर आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? पहले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, वायलिन, हाँ
नहीं, फ्लूट में कैसे गिटार स्ट्रिंग आएगी? नहीं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होते हैं। हाँ, जैसे कि फिर आएगा विंड, विंड वाले में आएगा, हाँ वही जो आप बोल रहे थे, फ्लूट, ठीक है, माउथ ऑर्गन, वो सारे आएंगे विंड, जो कंप्लीटली विंड के ऊपर डिपेंड है। अंडरस्टूड? एंड देन फिर उसके बाद आएंगे मेम्ब्रेन वाले। कितने हैं? देखो कितने हैं, ये 3 हैं। पहला कौन सा है? स्ट्रिंग, फिर क्या है? विंड, और फिर क्या है? मेम्ब्रेन। समझना? स्ट्रिंग वाले में कौन से है? गिटार, सितार एंड वायलिन। हाँ, विंड वाले में फ्लूट, और मेम्ब्रेन में ड्रम और मेम्ब्रेन। हाँ, समझना? ड्रम, ढोलकी, ढोलक, तबला, ऑल दिस। अंडरस्टूड? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इसमें अगर कोई मुझे डाउट है तो मुझे पूछना है। देखो मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ। साउंड वेव्स आर द 2 टाइप, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो साउंड्स के पैरेलल जाते हैं, मतलब ये रहा सोर्स और ये रहा उसका साउंड, पैरेलल जा रहे दोनों। ट्रांसवर्स में ये रहा सोर्स और ये रहा उसका साउंड। हाँ, मतलब ये क्या वर्टिकल है, समझ में? ये वर्टिकल जा रहा है। अंडरस्टूड? ये वर्टिकली जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है। गॉट इट? हाँ, इस तरीके से उसके 2 ये रहते हैं। देन उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल में होता है क्रस्ट एंड ट्रफ, ट्रांसवर्स में होता है टर्न एंड रेयरफैक्शन। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं 3 टाइप के, स्ट्रिंग, या राइट। फिर आता है पिच। पिच इज हायर द पिच, सॉफ्ट द साउंड, लोअर द पिच, राइट। अंडरस्टूड? Okay, so thank you so much, student. Please like, share and subscribe to our channel.